तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 13 से हल स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में प्रश्न 12 तक हो चुके थे, अब प्रश्न नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 13 में दिया है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये दिया है। ठीक है, तो इसी जब इधर एक्स है तो इन सब में क्या लगा हुआ है, एक्स। अगर हम एफ ऑफ वाई निकालना चाहें तो एफ ऑफ जो वाई आएगा वो आएगा कॉस वाई। एक्स था तो एक्स था, इधर वाई मान लिया तो सब में वाई आ जाएगा, थीटा बदल जाएगा। साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 और ये 1, ये हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इन दोनों का हमें एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई निकालना है, तो हम एल एच एस ले लेंगे इधर से। एल एच एस जो है वो है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। इसमें इंटू करना है हमें एफ ऑफ वाई कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 और 0 0 1। इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इनका गुणा हम कर लेंगे। तो इनको गुणा करने के लिए हम इस नए पेज पे लिख ले रहे हैं इनको, क्योंकि इधर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इन दोनों अवयव का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में। तो cos x का गुणा cos y में, ये बनेगा cos x cos y। फिर इसका गुणा इसमें, तो माइनस लगा है तो माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा। फिर 0 का गुणा 0 में होगा तो वो तो हट ही जाएगा, प्लस में आएगा क्योंकि। ठीक है, अब इसका गुणा इस वाले में, cos x का गुणा माइनस साइन एक्स में, तो माइनस cos x साइन वाई। इसका गुणा इसमें भी माइनस है तो माइनस साइन एक्स cos वाई। और इसका गुणा हो जाएगा किसमें, 0 में, तो 0 बन गया। अब इसका गुणा 0 में तो 0, इसका गुणा 0 में 0, इसका गुणा 0 में 0, ये लास्ट वाला बनेगा 0। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में cos x cos y, फिर इसका गुणा इसमें प्लस cos x sin y, इसका गुणा 0 में तो 0, फिर इसका गुणा इसमें माइनस sin x sin y, इसका गुणा इसमें प्लस cos x cos y, इसका गुणा इसमें तो 0 0 हट जाएगा। ठीक है, इसका गुणा हो गया इसमें तो 0 0 प्लस में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका गुणा इसमें 0, इसका गुणा इसमें 0, इसका गुणा इसमें 0, यानी ये आएगा लास्ट वाला 0। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें 0, इसका गुणा इसमें 0, 1 का गुणा इसमें 0, इसका गुणा इसमें 0, इसका गुणा इसमें 0, इसका गुणा इसमें 0, ये दूसरा भी 0, इसका गुणा इसमें 0, ये 0 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 1 में 1, ये आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया नया अवयव। तो इसके बाद अब ये cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूले 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, इनको देख लेंगे क्या होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये होता है cos x प्लस वाई का। ठीक है, ये हो गया। दूसरा वाला, इनमें दोनों में माइनस है, माइनस तो पहले कॉमन ले लो बाहर से, ये दोनों प्लस के बन जाएंगे।
कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई बन जाएगा। कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, क्योंकि माइनस बाहर अगर हम कॉमन ले लेंगे कोष्टक के बाहर कॉमन ले लिया तो ये दोनों प्लस के बनेंगे। कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ये होता है साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ये जीरो, ये भी जीरो है, ये 1 है, और ये लास्ट वाला भी जीरो है, ये भी क्या है, जीरो। ठीक है, इसमें cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये प्लस का जीरो हट ही जाएगा। cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई होता है साइन x प्लस वाई, जो कि इधर लगाया वही इधर लगेगा, इसमें माइनस दोनों में थे, कॉमन ले लिया। इधर cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये दोनों सेम है, ये बन गया cos x प्लस वाई का, cos x प्लस वाई, ये फॉर्मूला बना। ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आया, इसमें देख के ये समझ में आ गया कि जब हमने f ऑफ x किया था तो सब में क्या था, इनमें सब में x था। जब हमने f ऑफ y किया था तो इन सब में क्या आ गया था, इनके साथ y आ गया था। और जब हम f ऑफ x प्लस वाई करेंगे तो इन सब के साथ क्या आ जाना चाहिए, x प्लस वाई। इधर देखो इन सब के साथ x प्लस वाई आ गया है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, यानी ये जो आप व्यू आया इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा LHS के बराबर RHS। LHS हमें जो दिया था वो दिया था f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई बराबर f ऑफ x प्लस वाई, ये करना था। तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और f ऑफ x प्लस वाई ये आ गया, जहाँ जहाँ x था वहाँ x प्लस वाई आ गया, यानी ये इसका थीटा बदल जाएगा इससे। ठीक है, ये प्रश्न हमें इस तरीके से हल करना था। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 में दिया है, दर्शाइए कि, पहला सवाल ये दिया है, इनका इनटू बराबर नहीं है इनके इनटू के। ठीक है, दो अवयव का, इन अवयव का गुणा बराबर नहीं है इन दोनों अवयव के। ठीक है, पहले इसको सिद्ध कर लेंगे। पहला वाला में दिया है 5 - 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 डज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4, और ये दिया है 5 - 1 6 7। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो पहले इसको हल कर लेंगे। इसको मान लो ये LHS है। ठीक है, इनका दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो हम एक साथ भी कर सकते हैं, इनका गुणा इधर इनका गुणा इधर, या फिर एक साथ ही कर लेंगे। ठीक है, तो 2 × 5 = 10 माइनस 1 का गुणा 3 में से -3, फिर 5 × 5 माइनस 1 का गुणा 4 में से -4, 6 दूनी 12 और 7 या 21, 6 × 6 7 चौको 28। ठीक है, गुणा तो सबको आते होंगे। 5 का गुणा 2 में किया, 5 दूनी 10, फिर इसका गुणा इसमें 3 × 3 माइनस लग गया, फिर इसका गुणा इसमें 5 × 5, 4 का गुणा -1 में -4, 6 दूनी 12, 7 या 21, 6 × 6 7 चौको 28 डज नॉट इक्वल टू ये 2 × 5 = 10, 1 एकम 2 × 5 = 10 और 6 एकम 6, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा -1 में से -2, 7 एकम 7, 3 × 5 = 15, 6 चौको 24, 3 एकम 3, 4 7 28। ठीक है, तो इनको घटा लो, 3 बचा, 1 बचा, 33 हो जाएंगे, 28 6 34 हो जाएंगे, डज नॉट इक्वल टू 16 5 39 और 28 में से 3 घटाओ 25। तो ये साफ साफ दिख रहे हैं कि इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर नहीं है। तो ये हमें सिद्ध करना था कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये सिद्ध हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग इन दोनों अवयव का गुणा कर लेना, इन दोनों अवयव का गुणा करना, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, इस वाले सवाल को आप लोगों को करना है। सवाल प्रश्न नंबर 15 में दिया है, यदि a बराबर ये अवयव है तो a² - 5ab + 6i का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a² तो हम a × a करके निकाल लेंगे, a में 5 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 6i
ये 6 और ये i जो होता है उसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी फंक्शन। इसको हम मान लेंगे कि माना i जो है वो ये 3/3 का आव्यूह है, तो i भी 3/3 का मानेंगे, जिसके विकर्ण में 0 0 होता है, विकर्ण में 1 होता है, बाकी सब अवयव क्या होते हैं 0 होते हैं। विकर्ण 1 रहेगा, बाकी सब अवयव रहेंगे 0, 3/3 का मान लिया ये, तो ये i है। ठीक है, इन सब के मान हम बारी बारी से निकाल लेंगे, a का हमें दिया ही है ये। ठीक है, तो हम सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर के लिए हमें a इंटू ए करना पड़ेगा, तो a इंटू ए यानी a आव्यूह का गुणा a आव्यूह में 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इसी का मल्टीप्लाई 2 a में ही करना है, a का गुणा a में 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, तो a स्क्वायर इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 0 का गुणा 2 में 0, 1 का गुणा 1 में 1, फिर 2 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 1 में 0, 1 का गुणा -1 में -1, 2 का गुणा 1 में 2, 0 का गुणा 3 में 0, 1 का गुणा 0 में 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 1 में 1, 3 का गुणा -1 में -3, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 का गुणा 0 में 0, ये आ गया। फिर इसका गुणा 2 में 2 एकम 2, 1 का गुणा 2 में -2, 1 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 1 में -1, 0 का गुणा -1 में 0, 1 का गुणा 1 में 1, -1 का गुणा 3 में -3, 0 का गुणा 0 में 0। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर जो आएगा 4 और 1 5, -1 2, 4 2 6 3 9, -1 -2 -3 -2, 3 और 2 5, 0 -1 -2, ये हमारा क्या आ गया है a स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है 5a। ठीक है, तो 5a के लिए ऐसा करते हैं, अब इसको एक साथ हल करते हैं, इनके साथ साथ मान रख लेंगे। ठीक है, तो हमें दिया है, इसको सिद्ध करना है हमें, a स्क्वायर -5a प्लस 6i का मान निकालना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है हमें, तो a स्क्वायर का मान ये आ गया नीचे, इसको लिख लेंगे 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 इंटू a आव्यूह, यह भी ये दिया 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6 इंटू i आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमने सब लिख लिया है। ठीक है, अब ये तो ऐसे ही रहेगा 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, 5 का अंदर गुणा कर दो, 5 दूनी 10 0 5 एकम 5, 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 तिया 15, 5 एकम 5 -5 0 प्लस 6 का गुणा होगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इनको घटाना है, इनको जोड़ना है, तो 5 -10, तो 5 -10 करेंगे तो -5 बचा, -5 प्लस 6 तो बचेगा प्लस का 1, -1 -0 तो -1 रहेगा, और ये 1 है तो -1 आएगा, 2 -5 -3 और 0 -3 ही बचेगा, 9 -10 -1 और इधर 0 है तो -1 रहेगा, -2 -5 -7 और प्लस का 6 तो माइनस का 1 बचेगा, 5 -15 -10 और 0 सो -10, 0 -10 -5 और ये 0 सो -5, -1 -5 माइनस प्लस 5, -1 प्लस 5 प्लस के 4,
-2 ही रहेगा और ये हो गया +6 प्लस का 4। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हमें 16 दिया है, यदि ए अवयव दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि इन सब का मान इस पूरे को हल करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है वो हम बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को हल करना है। ए क्यूब निकालने के लिए, ए क्यूब के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए क्यूब होता है ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब होता है ए स्क्वायर इंटू ए। तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, वो भी ए इंटू ए करके निकाल लेना। ए स्क्वायर जो भी आ जाएगा, तो ए स्क्वायर जो भी आएगा उस ए स्क्वायर के मान में ए का इंटू कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, फिर ए स्क्वायर का जो मान आएगा उसमें 6 का गुणा कर लेंगे, तो ये वाला मान मिल जाएगा हमें। ए स्क्वायर का इधर से जो भी मान आएगा उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हमें ये मान मिल जाएगा। फिर ए अवयव में 7 का गुणा कर लेना, तो ये 7 मिल जाएगा। तत्समक अवयव हम 3/3 का आई मान लेंगे, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, ये मान लेंगे। इसमें हम कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, ये इसका मान हो गया। 6 ए स्क्वायर निकालेंगे, उसमें 6 का गुणा कर देना, तो इसका मान आ जाएगा। ए अवयव में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 ए का मान आ जाएगा। ए क्यूब का मान हम इधर निकाल लेंगे। इन सब के मान जो भी आएंगे इसमें रख देना। इसमें रख के हल करने के बाद एक हमें अवयव मिलेगा इस तरीके का, जिसमें सभी अवयव क्या होंगे, 0 0 0 0 0 0। ये अवयव हमें मिलेगा लास्ट में। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है, क्योंकि ये ओ है। ओ अवयव क्या होता है, ओ अवयव में 0 फलन होता है। ये 0 अवयव, शून्य अवयव क्या होता है, शून्य अवयव, जिसमें सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य। तो सभी अवयव शून्य आ जाएंगे, तो ये हमारा RHS आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना।